एक इसका एंगल ये भी कल हमने फिगर आउट किया कि ये समझा जा रहा है कि मे बी ही विल बी अ पपेट टू पीटीआई सो दैट ही लिसन्स, और उनकी अपनी कोई सोच उस तौर से नहीं हो। दैट इज़ वेयर हमें लगा कि हमें समझना होगा कि आफरीदी की जो अपना बैकग्राउंड है, अगर कोई कहते कि जी एक ट्राइबल पर्सन है और उनकी वोकल है बहुत ज़्यादा लेकिन ही इज़ अ यंग मैन। अब मेरे जहन में ये आता है कि हम अली अमीन गंडापुर साहब को देखते हैं, वो मुसलसल ये कहते रहे हैं कि जी आपको तालिबान से बात करनी चाहिए, आपको अभी भी उनके साथ बैठ के मसले को हल करने की कोशिश करनी चाहिए, स्ट्राइक्स नहीं होनी चाहिए, इस तरह की तमाम दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं होना चाहिए खैबर पख्तूनख्वा में। तो क्या ये इस वजह से इनको लाया गया है, अ पर्सन जो कि स्टेट के साथ भी रह सके और पीटीआई के साथ भी रह सके? देखिए, मेरे ख्याल में सादिया, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में कोई शख्स या कोई पॉलिटिशियन वो सिस्टम के साथ कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जा सकता। अगर किसी का ये ख्याल है कि सोहेल अफरीदी साहब आके कोई बड़ा जादू करेंगे और वोट खड़े होंगे और जो चीज़ें वो कहते हैं, ये मेरे ख्याल में सतही बातें हैं। एक मुल्क का एक निज़ाम है, एक सिस्टम है। अगर कोई ये समझता हो कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत केपी के अंदर है और उसको हमारी इस्टेब्लिशमेंट की जो है सपोर्ट हासिल नहीं है, तो बिल्कुल गलत है। देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सूबा है। इस्टेब्लिशमेंट या आपकी हुकूमत जो है या वो ताकतवर हल्के वो कभी नहीं चाहेंगे कि बॉर्डर के साथ हमारा एक सूबा है जिसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो, टर्मोइल पैदा हो, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो। अब असल चीज़ ये है कि अंदरूनी तौर पे आर्टिकल 245 के तहत जो है वो फौज बुलाई गई है, वो सूबाई हुकूमत के कहने पे, और पिछले 12, 13, 15 साल से 20 साल से इधर है और उन्हीं के कहने पे ये तमाम कार्रवाइयाँ कर रही है। बेशक आप पॉलिटिकली या अपनी लीडरशिप को फेस देने के लिए आप अपोज कर रहे हैं, क्या ऑपरेशन नहीं होने चाहिए, बातचीत आप किससे करना चाहते हैं? बातचीत आप उससे करना चाहते हैं जो कहता है कि पाकिस्तान का डेमोक्रेटिक निज़ाम गैर शरई है। वो समझता है कि पाकिस्तान का पॉलिटिकल निज़ाम और कॉन्स्टिट्यूशन हम नहीं मानते। वो ये कहते हैं कि इस वक्त जो सियासतदान है या सियासी निज़ाम है उसको हम नहीं मानते। तो एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पीपल, बेशक उनकी अपनी आइडियोलॉजी, हमें उससे कोई इख्तिलाफ नहीं है, वो जैसे जिंदा रहना चाह रहे हैं। तो क्या आप 10,000 लोगों के लिए पाकिस्तान को सरेंडर करेंगे? वो ना तो तहरीक इंसाफ के बानी कर सकते हैं, ना सोहेल अफरीदी कर सकते हैं, ना अली अमीन गंडापुर कर सकते हैं। ये बिल्कुल वाज़ेह चीज़ है। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊँ, इस वक्त जो सूबा सफर कर रहा है वो सेंट्रल और सूबे की आपस की जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है या चपकड़िश है उसकी वजह से। आप देखें, डिप्लोमेट की रिपोर्ट बड़ी वाज़ेह है कि खैबर पख्तूनख्वा और जो कबायली इलाके थे साबका, उनमें दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इजाफे की बड़ी वजह दोनों मरकजी और सूबाई हुकूमत के आपस के सियासी इख्तिलाफात हैं। और उसकी रीज़न ये है कि देखिए, मरकज़ भी ये नहीं समझता कि शायद खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का हिस्सा है। क्या ख्वाजा आसिफ साहब या हमारी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि बॉर्डर के साथ मिले हुए एक सूबे की हिफाजत, उसकी सिक्योरिटी, उसके अंदर होने वाली दरअंदाजी, वहाँ पे दहशतगर्दों की अक्रॉस द बॉर्डर आमद, और यहाँ पे रोज हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करना। देखिए, औरंगजेब का वाकया हुआ, इससे पहले शुमारी वज़ीरिस्तान का हुआ, इससे पहले जनूबी वज़ीरिस्तान का हुआ, तो आप कितनी लाशें गिराएंगे? देखिए, वी हैव टू बी वेरी रियलिस्टिक कि आपने बड़ी एक एक्टिव स्ट्रेटेजी अब अपनानी है। ख्वाजा आसिफ कल जो असेंबली में तकरीर कर दे कि अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे ख्याल में, मैं ये समझता हूँ कि जो मॉस्को फॉर्मेट में डिसीजंस हुए हैं जिसमें ईरान, पाकिस्तान, चाइना और रशिया ने बड़ा क्लियरली अफगानिस्तान को बता दिया है कि या तो आप दहशतगर्द ग्रुपों को पालें, और अगर आप नहीं पालते, उनको नहीं टारगेट कर सकते, तो फिर हम कलेक्टिवली लॉन्च करेंगे एक एंटी टेररिज्म ऑपरेशन। तो मुझे ये लगता है, आज आपने सुना होगा कल रात को अर्ली आवर्स में एक खबर जी बिल्कुल, उस पे फिर DGSPR ने भी आना है। एब्सोल्युटली बिल्कुल ठीक है सर जी। अगर वो हुआ है तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान, मैं पहले काफी अर्से से यही कहता रहा हूँ बार बार कि देखिए, पाकिस्तान को अपनी पैसे पॉलिसी को खत्म करना होगा। पाकिस्तान ने बाकायदा वो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, वो लोकेशंस दी हुई हैं जो कि नूरिस्तान, पक्तिया, पक्तिका, खोस्त और कुनड़ के सूबे में, निगरहार के सूबे में मौजूद हैं, जहाँ पे बाकायदा कैंप्स हैं। TTP, करदम TTP के, BLA के वहाँ पे प्रेजेंस है, IST की प्रेजेंस है, और ये तमाम एक नक्शा दिया गया है वहाँ हुकूमत को। ना इट्स टाइम बिल्कुल कि वो कर लें, वरना तो फिर आगे देखते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।